आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं तरुणधर दीवान, गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव साइंस कॉलेज बिलासपुर से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बेसिकली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्किंग में। हम लोग BCA IT एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कोर्सेज में भी इसको पढ़ते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है। बेसिकली दोस्तों FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बेसिकली दोस्तों जब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ कंप्यूटर फाइल बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तीन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है दोस्तों कि FTP है, दैट इज़ फुल फॉर्म इज ए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड FTP इज यूज्ड फॉर द बेसिकली transfer a file of a computer file between the clients and server on a computer network। चलिए दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिकली दोस्तों FTP इज़ ए प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ए फाइल बिटवीन कंप्यूटर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। FTP इज़ कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसफ़र ए फाइल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर ओवर द इंटरनेट। जैसे कि हम जान रहे हैं दोस्तों कि FTP इज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। FTP इज़ ए फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर एंड बिल्ट ऑन ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स। Application control the conversion while server transmit the file context. Basically FT is built on a client server model architecture using a separate control data and connection between the client and server. It is a separation of the FTP part. Second दोस्तों FTP is more important for the purpose of security purpose, just like call the SFTP. S it means security transmission that protect the username and password, your authentication and encryption on the context. Basically FTP provides the services of like the authentication and command line programs developed before operating system and graphics interfaces. This is the important points of the FTP. तो चलिए दोस्तों FTP के जो important points हैं और उसको डिस्कस करें और आगे बढ़ते हैं। बेसिक मैंने जैसे कि आप लोगों को डिस्कस इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि FTP स्टैंड फॉर द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इज बेसिकली ट्रांसफ़र ए फाइल बिटवीन द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। FTP इज ए फंक्शन एप्लीकेशन लेयर एंड बिल्ट ऑन ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स। ट्रांसफ़र ए फाइल बिटवीन FTP होस्ट एंड FTP क्लाइंट कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। FTP इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डाउनलोडिंग ए फाइल्स in the World Wide Web. It is an alternative choice to HTTP protocol for downloading and uploading a files and transfer a file between the client and the server. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों इसके। हिस्ट्री देखें दोस्तों तो हिस्ट्री बेसिकली 1971 में FTP पहली बार आया 1971 में। तो द अर्ली डेज कंप्यूटिंग कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ कमांड एंड वेरी डिफिकल्टिंग फेस इज फाइल ट्रांसफरिंग एंड दिस टाइम। तो बेसिकली FTP is invented in the early 1970 and established a standard protocol for the transferring a file between the system. FTP protocol दोस्तों used for the internet standard were drafted by the Internet Engineering Task Force Committee. As sometimes this question asking in the competitive exam कि FTP is which one is developed in the FTP. तो answer is the Internet standard where Internet Engineering Task Force Committee is develop the FTP protocol. Basically request for the comments and formal document. 1971 FTP protocol IFC 114 was published. Over the year document received a newer version making a changes to improve the FTP protocol. Then day by day and today scenario में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि काफ़ी अपडेटेड मोड में FTP यूज़ हो रहा है और बाकी चीज़ों में हम बेहतर से बेहतर फाइल ट्रांसमिशन कर पा रहे हैं। FTP का बेसिकली यूज़ क्या है दोस्तों? जैसे कॉमन यूज़ तो हम लोग जान रहे हैं कि बेसिकली FTP जो बिल्ड हुआ है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर बेस्ड है, यूजिंग ए सेपरेट कंट्रोल एंड डेटा एंड कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। FTP में अभी के मोड में देखते हैं दोस्तों सिक्योरिटीज़ है फॉर द ऑथेंटिकेशन, कमांड लाइन प्रोग्राम एंड फॉर द प्रोटेक्ट यूर यूज़र नेम, पासवर्ड एंड इनक्रिप्टेड यूर कंटेक्स्ट एंड डेटा एंड फाइल्स। तो ये एडवांस फीचर अभी आ चुके हैं दोस्तों और ये जो कि काफ़ी ही बेनिफिशियल हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि अपलोडिंग तो कर ही सकते हैं वेब पेजेस टू वेब सर्वर फॉर पब्लिशिंग ऑन द इंटरनेट, ब्राउजिंग एंड डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग द फाइल्स फ्रॉम द पब्लिक सॉफ्टवेयर साइट्स
transferring a large files among the two parties that are too large for email attachment, and downloading and uploading a context like the university assignment via FTP to server. The different types of work performed through the FTP. These two to be the latest versions of a program by the software development. तो दोस्तों जो करंट सिनारियो में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है और उस पर वर्क भी हुआ है. चलिए दोस्तों देखते हैं बेसिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ FTP. जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, FTP इज ए स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन ए क्लाइंट एंड सर्वर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क. तो यू विल नीड ए FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर एंड FTP सर्वर. यू ऑल्सो नीड ए server address, username, password, port number. So 3 and 4 basic terms is very important in the FTP mode. The basic information you need in order to log in successfully follows. So let us see one example like ftp.example.com. So basically दोस्तों this side of the address of the FTP server you are connecting to the and name, login name. तो लॉगिन नेम यूजर नेम के थ्रू आप करते हैं. फिर देन पासवर्ड यू आर अप्लाइंग. द पोर्ट नंबर इज आल्सो इंपॉर्टेंट. पोर्ट नंबर इज अ कमांड पोर्ट नंबर यू आर यूजिंग ए कनेक्टिंग टू द सर्वर. उसी के थ्रू आप सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं. द मोस्ट कॉमन पोर्ट नंबर इज कॉल्ड द 21 फॉर असाइनिंग द FTP. तो दोस्तों ये हम लोगों ने बेसिक टर्म्स देखा और आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं. एसेंशियल FTP टर्म्स कौन कौन से हैं दोस्तों? बेसिकली ये क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, हम लोगों ने पढ़ा है इसको. और दूसरा है कि FTP प्रोटोकॉल इज यूज द नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज फॉर द ट्रांसफर ए कंप्यूटर फाइल बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टर्म्स इसका हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों, वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इनक्रिप्टेड कर सकते हैं उनके कंटेक्स्ट को. ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इसमें सर्विस अवेलेबल है. आल्सो अवेलेबल द SFTP सिक्योरिटी ट्रांसमिशन दैट प्रोटेक्ट योर यूजर नेम, पासवर्ड, इनक्रिप्शन ऑफ द कंटेक्स्ट. हम लोगों ने एग्जाम्पल पे भी देखा दोस्तों. बेसिकली और थर्ड टर्म FTP हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि FTP इज ए क्लाइंट ऑन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर यूजिंग ए सेपरेट कंट्रोल डेटा and connection between the client and server. FTP is a function of application layer and built on a client server architecture. FTP protocol used for transfer a file between computer and computer network, and command used for the protocol transferring a files on the client and server or the internet. तो बेसिकली ये डिफरेंस है दोस्तों और ये इसके इम्पोर्टेंस है जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया. डाउनलोडिंग में, अपलोडिंग करने में, कॉपी करने में, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम लोगों ने देखा है. आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं FTP कनेक्शन टाइप. FTP कनेक्शन टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों बिकॉज द एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर दैट FTP कनेक्ट यूजिंग 2 TCP पोर्ट फॉर ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर एंड यूज़र. जैसा कि हम जानते हैं कमांड पोर्ट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइप दोस्तों. FTP कनेक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग. इसमें 2 टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. बेसिकली है कमांड पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस मेन इज ए TCP पोर्ट created upon on a session on a connected. It used a passing command and replies. Port number 121 is assigned for the FTP port and 990 for the secured. Securities हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों. जब FTP के पहले हम लोगों ने S जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? सिक्योर सॉकेट लेयर भी समटाइम्स कॉल्ड बोलते हैं और दूसरे समय होता है सिक्योरिटीज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो दूसरा है दोस्तों डेटा पोर्ट. पोर्ट इट मीन इस टाइम व्हेन फाइल डायरेक्शन और ट्रांसफर बिटवीन द सर्वर एंड क्लाइंट. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द दोस्तों फाइल ट्रांसफर के टाइप में है. TCP डेटा कनेक्शन इज एस्टेब्लिश एंड डेटा ट्रांसफर कनेक्शन ओवर द कनेक्शंस एंड डेटा ट्रांसफर कंप्लीट कनेक्शन इज क्लोज्ड. जब भी कंप्लीट होगा तो क्लोज हो जाएगा. तो सब्सिक्वेंट डेटा कनेक्शन आर एस्टेब्लिश एंड टर्मिनेट एज ए रिक्वायर्ड एंड डेटा कनेक्शन नेवर लेफ्ट ओपन. तो दोस्तों हम लोगों ने कमांड पोर्ट देखा और यहाँ पे क्या देखा? दूसरा डेटा पोर्ट देखा. और इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? TCP पोर्ट फॉर ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड यूज़र के लिए मस्ट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आइए दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें. कनेक्शन मोड देखते हैं दोस्तों. ASCII एंड बाइनरी. ASCII आप लोग जान ही रहे हैं दोस्तों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एंड बाइनरी. तो बेसिकली दोस्तों FTP ट्रांसफर फाइल बिटवीन सिस्टम बाय यूजिंग ए वन ऑफ 2 मोड्स ASCII एंड बाइनरी. तो 2 मोड्स हैं दोस्तों FTP पे जो हम लोग कनेक्शन मोड्स जो अप्लाई कराते हैं. तो वो है पहला मोड है ASCII एंड सेकंड मोड इज कॉल्ड द बाइनरी. The mode is determined at the initial stage of FTP transmission by the server.
तो द FTP क्लाइंट विल ऑटोमेटिकली स्विच टू द मोड। तो ये ध्यान में रखना है अपने दोस्तों। कभी भी इनिशियल स्टेज में FTP ट्रांजेक्शन हो रहा है बाय द सर्वर में हो रहा है, तो FTP जो क्लाइंट होगा ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा या साइलेंट फीचर में आ जाएगा, तभी वो फाइल ट्रांसफ़र हो पाएगी या ट्रांजेक्शन हो पाएगा सर्वर के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ASCII मोड इज एक्सक्लूसिवली टू ट्रांसफ़र ए टेक्स्ट एंड HTML। ASCII मोड किस में है दोस्तों? एक्चुअली ट्रांसफ़र होता है या तो टेक्स्ट मोड में है एंड HTML, और बाइनरी मोड ट्रांसफ़र है जीप फाइल्स, इमेजेस और एक्सिक्यूटिव फाइल्स इन बाइनरी फॉर्म्स। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, बाइनरी मोड ट्रांसफ़र होगा तो जीप फाइल में होगा, इमेजेस में होगा, एक्सिक्यूटिव फाइल इन बाइनरी फॉर्म। तो दोनों मोड में हम लोगों ने देखा, एक तो ASCII और बाइनरी, है ना। बाइनरी फाइल कैन नॉट बी सेंड ASCII मोड एंड वाइस वर्सा, करप्शन विल ऑकर। तो समटाइम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम आस्क दिस क्वेश्चन कि ऐसा हो सकता है क्या कि बाइनरी फाइल इज सेंट वाया द ASCII मोड? तो ये नहीं हो सकता दोस्तों, अपने को ध्यान रखना है जो बाइनरी फाइल है, जीप फाइल है, इमेजेस है, एक्सिक्यूटेबल फाइल्स है, वो ASCII मोड में नहीं जा सकते और ASCII मोड वाले इस मोड, वाइस वर्सा नहीं हो सकता, तो करप्शन विल ऑकर, ये ध्यान रखना है अपने को, है ना। तो दो मोड हम लोगों ने कनेक्शन मोड पे देखे, ASCII एंड बाइनरी। चलो दोस्तों, सिंक्रोनाइजेशन पैक ऑलवेज ट्रांसफर फाइल्स इन द बाउंड्री मोड। This ensures that the file context are not changed by the FTP server and that the size of the file is always the same। तो इसको ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, ट्रांसफ़र मोड देखें तो दोस्तों दो मोड है, पैसिव मोड है और एक्टिव मोड है। ये आप लोगों को ईजिली ध्यान होगा। पैसिव मोड कनेक्शन में हम लोग क्या करते थे दोस्तों? द FTP क्लाइंट इनिशिएट द कनेक्शन टू द कमांड पोर्ट। FTP क्लाइंट उसमें इनिशिएट करता है कनेक्शन टू द कमांड पोर्ट एंड डेटा पोर्ट टू द होस्ट सर्वर, ठीक है। दिस इज़ द preferred mode in the FTP client as well the default FTP setting in the synchronization back pro भी बोलते हैं इसको, as the client firewall will allow the outgoing connection to the server। तो इसमें हम लोगों ने देखा दोस्तों, पैसिव मोड में FTP क्लाइंट इज इनिशिएट लेता है सर्वर के थ्रू, कमांड के थ्रू, कमांड पोर्ट के थ्रू, डेटा पोर्ट के थ्रू होस्ट सर्वर में। प्रिफर्ड करता है FTP क्लाइंट, और डिफ़ॉल्ट FTP सेटिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं दोस्तों। दूसरा जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, द FTP क्लाइंट फर्स्ट इस्टेब्लिश द कनेक्शन बाय ओपनिंग पोर्ट। तो फर्स्ट इस्टेब्लिशिंग होगा, देन कनेक्शन द ओपनिंग पोर्ट। जस्ट लाइक द रैंडम हम लोग कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, X ले लें 1023 एंड लोकली कनेक्टिंग द पोर्ट नंबर 21 और 2 ऑफ द सर्वर, है ना। द क्लाइंट देन ऑपरेट अनदर पोर्ट X+1 सेंड द, है ना, पैसिव मोड कमांड टू नोटिफाई द सर्वर इन द पैसिव मोड। तो दोस्तों द सर्वर विल रिस्पॉन्ड बाय ओपनिंग पोर्ट, है ना। Acknowledgement, the client sending the OP, the client initiate the connection port X+1 ऐसे बढ़ते जाएंगे, port Y further transferring of data। तो दोस्तों हम लोगों ने पैसिव और एक्टिव मोड भी देखा है यहाँ पे, और दोनों की वर्किंग। आइए इसको डायग्राम से हम लोग डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली दोस्तों अभी पैसिव FTP देख रहे हैं, तो पैसिव FTP पे हम लोग देख रहे हैं FTP क्लाइंट वन साइड, अनदर साइड इज FTP होस्ट एंड सर्वर। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कमांड के थ्रू क्या हो रहा है, पोर्ट नंबर 21 पे ऊपर का जो एरो जाता हुआ दिख रहा है वो कनेक्टेड है, ठीक है। डेटा चैनल्स के थ्रू कनेक्टेड होते जा रहे हैं। तो इसमें क्लाइंट इनिशिएट लेता है पैसिव मोड पे। क्लाइंट जो इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो उस पर वर्किंग करता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो हम लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों एक्टिव मोड में देखते हैं। एक्टिव मोड में द FTP क्लाइंट इनिशिएट द कनेक्शन बाय कनेक्टिंग ऑफ द सर्वर कमांड पोर्ट। द क्लाइंट देन ओपन द लिसनिंग डेटा पोर्ट एंड सेंड द कमांड पोर्ट और टू द सर्वर। तो सर्वर पोर्ट यूजिंग ए पोर्ट 20, क्लाइंट 21 यूज़ कर रहा था, सर्वर 20 कर रहा है, मतलब इनिशिएट द कनेक्शन स्पेसिफिक द डेटा पोर्ट टू द FTP क्लाइंट। एक्टिव मोड पे बेसिकली होता है क्या दोस्तों कि सर्वर जो कमांड है, सर्वर से कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। अभी डायग्राम शॉर्ट समझेंगे। द प्रॉब्लम विद that the client simply tell the server which data port is listening to the send the and the server is one making a connection to the client. Thus to the client firewalls it appears that external system is trying to make a connection to an external system. This causes the firewall block this connection unless was configured for allow it। तो इस तरीके से दोस्तों प्रॉपरली कनेक्शन होना चाहिए, और क्लाइंट जब कनेक्टेड करे तो पोर्ट नंबर पे हो, सर्वर के थ्रू सिंक्रोनाइज हो, वर्किंग हो, तो प्रॉपरली होना चाहिए। तो समटाइम्स एरर ऑकर्ड भी होने लगते हैं।
यहाँ पे दोस्तों सिंक्रोनाइजेशन बैक प्रो जो देख रहे थे कॉन्सेप्ट, वहाँ पे यहाँ पे एक्टिव मोड या एफटीपी डेटा कनेक्शन पे देखें तो यू नीड टू कॉन्फ़िगर यूर फायरवॉल। फिर हम लोग को फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, क्योंकि अब दोस्तों क्लाइंट तो इजीली अपना सिस्टम कॉन्फ़िगर कर सकता है, सर्वर को भेज सकता है, सर्वर को फायरवॉल और सिक्योरिटी सिस्टम को देखना पड़ता है, तभी वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाता है या फाइलों का। तो अलाउ ए रेंज ऑफ द पोर्ट एफटीपी सर्वर, देन दे कैन सेट द एफटीपी। फिर फायरवॉल प्रोफाइल जब सेट हो जाता है दोस्तों, विदाउट दिस पोर्ट ओपन फाइल राउंड कैन नॉट बी ट्रांसफर। अगर वो सेट नहीं हो पाया, फायरवॉल में कोई रीजन है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके थ्रू नहीं ले सकते। तो ये एक्टिव और पैसिव मोड का देखा दोस्तों। एक्टिव मोड पे क्लाइंट इज ए वेरी एक्टिव, पैसिव मोड पे क्लाइंट एक्टिव रहता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है सर्वर से, बट द सर्वर का रिस्पॉन्स तब होगा दोस्तों जब फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम प्रॉपरली होगा, तभी वो फाइल का ट्रांसफ़र कर पाएगा। और फाइल जब उसके सारे सिस्टम को फॉलो कर लेंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर लेंगे, दे सर्वर द ट्रांसफर यूर फाइल। तो ये दोस्तों हम लोग देख रहे थे, है ना। अब एक टू एफटीपी पे देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए पहले जो डायग्राम पैसिव में देखे तो दोनों एरो आता हुआ दिख रहा था, अब इसमें एक एरो आता हुआ दिख रहा है डायरेक्टली कमांड चैनल पे, जिसमें पोर्ट नंबर 21 लिखा है। अब यहाँ पे एक्टिव है दोस्तों। क्या एक्टिव है आपका? सर्वर एक्टिव है। तो सर्वर एक्टिव है तो देख रहे हैं आप लोग पोर्ट नंबर 20 इज एक्टिव। देन यहाँ पार्शियल एक लाइन डेट डेस करके दिख रही है, डेटा चैनल। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको रिटर्न हो रही है, फाइल एक रिटर्न हो रही है। इसमें फायरवॉल सिक्योरिटीज़ और बहुत सारे इश्यूज़ को देखने पड़ते हैं, तभी एक सिस्टम डेवलप होता आता है। तो एक्टिव और ये पैसिव मोड देखे दोस्तों। एक्टिव मोड इज़ बेसिकली ए क्लाइंट साइड, एफटीपी क्लाइंट साइड इंपॉर्टेंट रखता है। देन पैसिव मोड इज ए क्लाइंट साइड एंड एक्टिव मोड एफटीपी इज ए हॉट सर्वर साइड इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है दोस्तों। सिक्योरिटीज इंपॉर्टेंट इशूज़ है, कोई फाइल का ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आगे दिक्कत आएगा। सेकेंड है दोस्तों इंक्रिप्शन टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रिप्शन मीन्स व्हाट? इंक्रिप्शन इट मीन कोई कंटेक्स्ट है, कोई फाइल है, कोई ग्राफिक्स है, उसको आप प्लेन टेक्स्ट ना भेज कर क्या कर रहे हैं, उसमें सिक्योरिटीज इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इंक्रिप्शंस। इंक्रिप्टेड रहेगा फाइल, तो कोई बीच में उसको हैक नहीं कर सकता, क्रैक नहीं कर सकता, प्रॉब्लम नहीं आ सकती दोस्तों। ऑल्सो इन्वॉल्व द एड्रेस एंड एक्नॉलेजमेंट। एन इनक्रिप्टेड कनेक्शन सिक्योर द डेटा while it is transferred between the systems, है ना। FTP कनेक्शन आर यूजली नॉट इनक्रिप्टेड, बट द सम एफटीपी सर्वर में रिक्वायर ऑफर द इनक्रिप्टेड कनेक्शन। हम लोग देख रहे थे दोस्तों पैसिव मोड पे क्लाइंट तो उससे इजीली कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट हो जा रहा था, पर सर्वर रिस्पॉन्स तभी दे रहा था दोस्तों जब इंपॉर्टेंट क्या है, जब सर्वर के फायरवॉल और सिक्योरिटीज होते थे। तो सर्वर एफटीपी सर्वर साइड बेसिकली प्रोवाइड द कनेक्शन इनक्रिप्टेड कनेक्शन। ये ध्यान रखें। द टाइप्स ऑफ इनक्रिप्टेड आर कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इम्प्लिसिट एसएसएल देखते हैं दोस्तों, सिक्योर सॉकेट लेयर भी बोलते हैं। ओनली एसएसएल सपोर्टेड क्लाइंट आर अलाउड टू एक्सेस। कब होगा? जब उसमें सिक्योरिटीज़ होगा। इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों को जब डिस्कस कर रहा था तो मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताया था कि SFTP भी बोलते हैं समटाइम। SFTP का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी ट्रांसमिशन दैट प्रोटेक्ट the user password, username and encryption your contacts, encryption your data, and also check the authentication, authorization and command line program and before operating the systems। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसी के लिए मैंने डिस्कस किया। इम्प्लिसिट SSL एंड एक्सप्लिसिट SSL देखेंगे दोस्तों। इम्प्लिसिट मतलब इंटरनल पार्ट है, तो सिक्योर्ड कम्युनिकेशन सेटअप फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कनेक्शंस क्लाइंट टू सर्वर। ठीक है, सर्वर एंड क्लाइंट डू नॉट ट्रांसमिट ए क्लियर टेक्स्ट ड्यूरिंग दिस सेशन। तो डिफॉल्ट SSL पोर्ट इज 990 यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों। तो ये SSL इट मीन द फॉर द सिक्योरिटीज पर्पस, है ना। एक्सप्लिसिट सिक्योरिटीज SSL इज ए मिक्स ऑफ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर क्लाइंट आर अलाउड। Unencrypted FTP connection are established but can be upgraded to a secure connection when sensitive data is request for the sensitive। if the sender जब रिक्वेस्ट करता है दोस्तों सेंसिटिव डेटा सेट के लिए, तो उसमें क्या होता है जब एक्सप्लिसिटली कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे अनइनक्रिप्टेड समटाइम्स FTP कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो उसको अपग्रेडेड किया जाता है और सिक्योर कनेक्शन को अपग्रेड किया जाता है। देन फिर वो रिक्वेस्ट कर सकता है डेटा के लिए। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट सिक्योरिटी में ये देखते हैं। SPTF दोस्तों अभी बता रहा था मैं आपको, सिक्योरिटीज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर सिक्योर FTP, सिक्योर सेल कनेक्शन भी बोलते हैं। देखो दोस्तों SSH इज फुल फॉर्म इज सिक्योर सेल कनेक्शन। SS सिक्योरिटी सॉकेट लेयर भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने SSH यूज़ किया है दोस्तों, तो सिक्योर सेल कनेक्शन पूरा का सेल सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर द इनक्रिप्टेड पब्लिक की ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशंस, है ना, and protect the username, password, encrypted your context is very important for the SFTP।
तो बेसिकली दोस्तों जब भी आपसे पूछा जाए SFTP तो आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी ट्रांसमिशन दैट प्रोटेक्ट यूज़र नेम, पासवर्ड, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन चेक एंड इनक्रिप्टेड ऑन द कंटेक्स्ट एंड फाइल। ओके दोस्तों, तो ये है SFTP जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और दोस्तों वैसे भी फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर सिक्योरिटीज़ है सर्वर साइड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट तो रिक्वेस्ट करेगा ही, पर सिक्योरिटीज़ नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, डेटा लीकेज हो सकते हैं और भी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। कंक्लूजन बेसिकली ये है दोस्तों, बेसिकली हम लोगों ने जो की पॉइंट पढ़े हैं वही है और इसको हमको ध्यान रखना है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों, FTP इज़ ए FTP बेसिकली इज ए दोस्तों क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज ए प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफर ए फाइल बिटवीन कंप्यूटर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। पहला की समराइज पॉइंट पढ़ा दोस्तों कि सेकेंड है दोस्तों, FTP इज बेसिकली बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। FTP इज कॉमनली यूज प्रोटोकॉल यूज ट्रांसफर ए फाइल बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर ओवर द इंटरनेट। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों हम लोग को ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, FTP इज ए फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर एंड बिल्ट ऑन ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, क्लाइंट कंट्रोल द कनेक्शन या कन्वर्जन वाइल सर्वर ट्रांसमिट द फाइल कंटेक्स्ट, है ना। सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, FTP इज बिल्ट ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर यूजिंग ए सेपरेट कंट्रोल डेटा, ओके, एंड कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। जो 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने, SFTP पढ़ा आप लोग के सामने, उसमें देखा हम लोगों ने इंटरनल सिक्योरिटीज़ भी देखा और एक्सटर्नल भी देखा दोस्तों। तो बेसिकली SFTP इज प्रोवाइड द सिक्योरिटी ट्रांसमिशन फॉर दैट प्रोटेक्ट द यूजर नेम, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन इज ऑल्सो चेक्स एंड पासवर्ड एंड इनक्रिप्शन इन द कंटेक्स्ट एंड फाइल इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। 9th जो इसका समरी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि FTP authentication and command line program developed before operating system and graphical interface before the connection establishment। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जान ही रहे हैं कि द FTP इज स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है ना, यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ ए कंप्यूटर फाइल बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने देखा है। लेकिन दोस्तों आजकल इसके FTP में बहुत इंपॉर्टेंट मॉड आ गए हैं। जैसे हम लोग FTP हैज़ बीन अराउंड लॉन्ग टाइम वाइल इट्स पॉपुलरिटी हैज़ डिक्रीज इन द इंट्रोडक्शन टू क्लाउड सर्विसेज आने के कारण। कॉमनली यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, फाइल अपलोड एंड वेब सर्वर, फाइल डेटा ट्रांसफर, बैकअप, FTP सर्वर। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बैकअप का कॉन्सेप्ट आ गया है, डेटाबेस ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट है, डाउनलोड है, अपलोड करने का है, सिंक्रोनाइजेशन बैक प्रो का डेवलप्ड बाय आ गया है कॉन्सेप्ट, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से इफेक्टिव वे ऑफ बैकअप एंड ट्रांसफर फाइल बिटवीन यूर सिस्टम एंड FTP सर्वर। एंड एडिशन इज जनरल guide about FTP. You may also be interested in reviewing more technical writing about the protocol. Too Bright Spark also feature hundreds of articles in our support knowledge base which you might find valuable. It means दोस्तों FTP always is important in the computer network and client server architecture based, and security is also important. एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आई होप आप लोगों को FTP पसंद आया होगा और FTP बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने कोशिश किया आप लोगों को FTP का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच।